कम्युनिकेबल डिजीज ये होती है, ऐसा नहीं है कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। कॉज मलेरिया, ये क्या कर सकता है, मलेरिया कॉज हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है, फीमेल एनोफिल्स होती है, उसके अंदर होता है पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये ब्लड के अंदर कैसे गया, क्योंकि वो ब्लड सक करना आया था आपने आराम से, उसका कोई मोटिव था नहीं ऐसे कि भाई मैं तेरे को मलेरिया करना आया हूं। क्या हाउसफ्लाई क्या करती है कि कोई ना कोई गार्बेज के ऊपर जाके बैठी, गंदी जगह पे जाके बैठी, वहां पे था पैथोजन थे, बहुत सारे पैथोजन थे। अब उस पैथोजन को जाके जहां वहां गार्बेज जाके बैठी, गार्बेज के ऊपर वो पैथोजन इसके बॉडी के ऊपर अटैच हुए। अब ये हाउसफ्लाई उड़ेगी किसी के फूड के ऊपर बैठ गई। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस लेक्चर में। इस लेक्चर पे हम सीखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है और मलेरिया कैसे कॉज होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज ये होती है, ऐसा नहीं है कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाय कैसी हो मैं अच्छी, आप बताइए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये क्या है कि ऐसी डिजीज, देखो ऐसे दो होती है, एक होती है इनकम्युनिकेबल डिजीज, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल और इनकम्युनिकेबल कंफ्यूज मत हो जाना। माइक्रोबियल डिजीज, ऑफ कोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है कुछ ना कुछ, इससे रिलेटेड होगी। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जो बीमार है पर्सन, उससे हेल्थी पर्सन में क्या हो जाएगी, ये इन्फेक्ट कर सकती है, ट्रांसफर हो सकती है उस थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कम्युनिकेबल डिजीज। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी। ठीक है, इनकम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, तो बस इसका उल्टा कर लो, डिजीज विच कांट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। एग्जांपल नहीं है क्या इसका, लो एग्जांपल लिख लो भाई, कैंसर। क्यों? देखो और कैसे डिजीज है ना फैल सकती है उसके बारे में बताता हूं। देखो, देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। अब ये कैरियर क्या है, ये करियर नहीं है कि तुम्हारा वाला जो अभी तक तो सही बन नहीं रहा है, बाकी ठीक है, ये कैरियर है। कैरियर का मतलब क्या होता है कि एक तरह से टैक्सी का काम कर रहा है, समझ लो। हाँ, टैक्सी का काम, या एक तरह से देखा जाए तो वेक्टर का काम, वो तो बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में आ गया अपन। कैरियर का एक तरह से ये मतलब हो सकता है कि भाई अगर कोई माइक्रोब है, वो बेचारा यहाँ बैठा था अच्छे से अपने, अब कोई दूसरा एनिमल आया, या समझो ये हाउस फ्लाई आई, वो वहां पे जाके बैठी, वहां पे ही था वो माइक्रोब। कहाँ बैठी मैं बताता हूँ। देखो, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, गार्बेज तो तुम्हें पता है खराब ही होता है, एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी। अब क्या होगा ना, जैसे देखो मैं अब समझाता हूँ तुम्हें। हुआ यूं है कि कोई ना कोई डिजीज फ्लो हो रही है डिजीज कैसे वैल्यू को, पैथोजन क्या हो रहा है, किसी बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं, तो जा कैसे रहा है, एक तो देखो हाउस फ्लाई इसके अंदर पढ़ते हैं। कैरियर डिजीज, कैरियर डिजीज क्या होती है, जिसके अंदर एक कैरियर होता है जो डिजीज को क्या कर सकता है, या फिर पैथोजन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। उसमें सबसे पहला नाम आता है हाउस फ्लाई का और फीमेल एनोफिल्स का। अब फीमेल एनोफिल्स क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है। ये मलेरिया के बारे में अपन पढ़ेंगे, फिलहाल ये तो समझ लें कि है क्या, मलेरिया पढ़ने से पहले ये तो पढ़ना जरूरी है। तो हो यूं रहा है कि माइक्रोब्स है जैसे, या फिर एग्जांपल है जैसे हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिल्स, द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। हुआ यूं है कि कोई फ्लाई आई, ये हाउस फ्लाई, ये कहां बैठ गई, यहाँ पर गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा पर। अब जहां वहां पे देख पैथोजन, पैथोजन क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि पैथोजन वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। अब ये पैथोजन क्या हो गए, उसके ऊपर आके बैठ गए या फिर उसके अटैच हो गए बॉडी के ऊपर। अब ये चलो पैथोजन बैठा था आराम से, उसे आने की क्या जरूरत थी भाई, आ तो गई अपने, अब उसके ऊपर स्टिक हो गई वो बॉडी के ऊपर। अब उसे टैक्सी की तरह लेके जाएगा दूसरे बॉडी के ऊपर, या वो कहीं जाके बैठेगी बॉडी के ऊपर, तो क्या कौन बैठेगी, हाउस फ्लाई। When these flies sit on uncovered food, यही अपने फूड के ऊपर आके बैठेगी, समझ रहे हो। They may transfer the pathogen whoever eat the contaminated food likely to get sick। अब क्या होगा ना, ये गार्बेज पे जाके बैठी हाउस फ्लाई, यही हाउस फ्लाई के ऊपर कौन आ गया, पैथोजन आ गया। अब यही हाउस फ्लाई कहां पे बैठेगी, अपने फूड पर, अनकवर्ड फूड पर, अनकवर्ड फूड पे आके बैठेगी। अब वही फूड को हम कंज्यूम करेंगे। तो हालांकि बात यही है कि पैथोजन क्या हो जाएगा, हमारे अंदर एंटर कर जाएगा बॉडी के अंदर, और क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। तो कुल मिला के इससे बचो भाई कि ये कॉन्टामिनेटेड डिजीज क्या है, कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया। अब तो ये देखो कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया, वो कॉन्टामिनेटेड दूषित हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, लाइकली टू गेट सिक। सो एक एडवाइस दी जाती है कि भाई सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, हमेशा फूड को कवर रखे भाई। कोई भी हाउस फ्लाई आकर उस पर बैठ सकती है, तो कहां से आई है हमें कुछ नहीं पता, बात तो सही है। अब देखो इस फीमेल एनोफिल्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे नहीं मैं हवा में बातें कर रहा हूं। देखो मेरी बात समझो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होता क्या है, हो क्या रहा है, इसके अंदर डिजीज फैल कैसे रही है। सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई है, ठीक है, ये हाउस फ्लाई क्या करती है
कि कोई ना कोई गार्बेज के ऊपर जाके बैठ गई, कोई गंदी जगह पे जाके बैठ गई, वहां पे था पैथोजन, पैथोजन थे, बहुत सारे पैथोजन थे। अब उस पैथोजन को जाके वहां गार्बेज जाके बैठी, गार्बेज के ऊपर वो पैथोजन इसके बॉडी के ऊपर अटैच हुए। अब ये हाउस फ्लाई उड़ेगी, उड़ के किसी के फूड के ऊपर बैठ गए, अनकवर्ड फूड के ऊपर, ठीक है, कवर्ड होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब कवर्ड फूड के अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ गई, अब वही अनकवर्ड फूड के ऊपर आ गया पैथोजन, पैथोजन छोड़ के चली गई। अब तू जाना तेरा काम जाना, हाउस फ्लाई तो चली गई। अब पैथोजन उसके ऊपर फूड के ऊपर है, वही फूड हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो हो गया गया पैथोजन अपने बॉडी के अंदर आ गया। अब वो पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करेगा, ऑफ कोर्स करेगा ही। तो हमें फूड को क्या करना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए। तो ये बात है इसके अंदर, और कुछ था नहीं। अब क्या है ना, एक और कैरियर के बारे में हम पढ़ते हैं। एक और कैरियर क्या है, कैरियर क्या है, एक तरह से टैक्सी का काम कर रहा है भाई। एक देखा जाए तो बैक्टीरिया को या फिर पैथोजन को दूसरे बॉडी के अंदर या दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करता है, वही क्या है, कैरियर है और कुछ नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल आता है फीमेल एनोफिल्स का। ये फीमेल एनोफिल्स है क्या, ये मलेरिया कॉज करती है। कॉज करने का कारण, कॉज कैसे होता है, इसके कारण ही हो रहा है भाई, ये कैरियर का काम करती है। जैसे अभी हाउस फ्लाई के बारे में हम पढ़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ये अभी मिटा देता हूँ, लंबा कह दिया ना इसको मैंने, कोई ना। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलेरिया डिजीज कैसे कॉज होती है, मैंने उसके बारे में, हाउस फ्लाई के बारे में बता दिया आपको। तो सेम इसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। फीमेल एनोफिल्स क्या कर रही है, एक्ट एज ए कैरियर इन दिस डिजीज, ठीक है। व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स, इन्फेक्टेड मतलब जिसके अंदर है प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो सक द ब्लड, जब सक करेगी ब्लड को, ऑफकोर्स मच्छर आया है तो खून भी नहीं आया होगा, ठीक है, फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ए पैरासाइट जिसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, ट्रांसफर इन द ब्लड, वो कहां से ट्रांसफर हो जाएगा, मच्छर से, इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन, इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन या ब्लड ऑफ ह्यूमन, बात एक ही है। दिस पैरासाइट ग्रो इन लीवर एंड ब्लड सेल्स एंड कॉज मलेरिया, ये क्या कर सकता है, मलेरिया कॉज हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है, फीमेल एनोफिल्स होती है, उसके अंदर होता है पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये ब्लड के अंदर कैसे गया, क्योंकि वो ब्लड सक करना आया था अपने आराम से, उसका कोई मोटिव था नहीं ऐसे कि भाई मैं तेरे को मलेरिया करना आया हूं, तो हुआ यूं, उसके पास तो था ये पैरासाइट। अब उसे पता थोड़ी है भाई ऐसा करने को हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, हो गया। अब ये ब्लड में चला गया, ब्लड में जाने के बाद तुम्हें पता है ये कहां जाएगा, ब्लड सेल्स में, लीवर में, और कॉज कर देगा मलेरिया, इससे बुखार आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि, और हाँ इसे एक और बात बता दूं मैं, जैसे अब हमारे पास हम भी हो गए इन्फेक्टेड, अब अगर हमें कोई फीमेल एनोफिल फिर से आके काट गई, ब्लड सक करने आ गई, और वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो बेचारी वो और इन्फेक्टेड हो जाएगी, अब वो जाके किसी और को इन्फेक्ट कर सकती है बॉडी को, तो ऐसे मलेरिया फैल भी सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी देखा जाता है। उस कम्युनिकेबल डिजीज में कैरियर का काम कौन कर रहा है, फीमेल एनोफिल। समझ में आया कि नहीं आया। अब इससे बचेंगे ऐसे, तो भाई देखो ज्यादा कर क्या होता है, खुला पानी जो होता है ना, जैसे कि आपने टब वगैरह होता है, जैसे कोई पानी की टंकी होती है उसे खुला ही छोड़ दिया, तो वहां पे मच्छर आएंगे और मच्छर बढ़ेंगे तो तुम्हें पता है ये मलेरिया बढ़ने का चांसेस भी बढ़ेंगे। तो उन्हें भी ढक के रखें, जैसे मैंने कहा था फूड को ढक के रखना है, उनको कवर करो, जैसे सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, जिसके बचने के ये कारण हो सकते हैं। बाकी मलेरिया आपका यही था, क्यों, समझ में आया कि नहीं आया। बस कुल मिला के बात इतनी है कि आपका हो गया चैप्टर खत्म। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के रिवीजन करना है अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कोल एंड पेट्रोलियम, ऑफ कोर्स। तो खत्म हो गया भाई, बहुत टाइम लगा। बाकी समझ में आ गया ना पूरा चैप्टर, नहीं समझ में आया कुछ पार्ट तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वो मीम आता है ना, मैं भी मायूस हूँ, आप भी मायूस है, वो वाला मायूस तो क्या है, अच्छा मजा आया नहीं आया, ठीक है। अब और बताइए कैसे हो। पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। आने वाले टाइम 9th 10th के वीडियो पे डालूंगा, बस टाइम थोड़ा कम मिल रहा है मेरे को, ठीक है, अब जो भी है देखते हैं। थैंक यू।